Today we are continue our chapter number 6 physical and chemical changes and your topic is chemical changes. हमने इससे पहले फिजिकल चेंजेस पढ़ा था, तो फिजिकल चेंजेस में मैंने आपको यही बताया था कि वो जब कोई भी सब्सटेंस में उसकी फिजिकली प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है तो हम उसे फिजिकल चेंजेस कहते हैं। इसी का अपोजिट होता है हमारा केमिकल चेंजेस। देखिए, a changes in which one or more new substances are formed is called a chemical change. इसमें होता क्या है, जब हम दो सब्सटेंसेस के बीच में कोई चेंजेस देखने को मिलते हैं तो इसमें एक न्यू सब्सटेंसेस का बनना बहुत ही जरूरी होता है। इसमें एक न्यू प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है। अब यहाँ पे देखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। इसको हम केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखो रस्टिंग ऑफ आयरन या बर्निंग ऑफ वुड, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किस चीज के होते हैं? केमिकल चेंजेस के। अब जो केमिकल चेंजेस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी डे टू डे लाइफ में। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि डाइजेशन ऑफ फूड, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, इनमें जितने भी ये चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें, इनमें सीरीज ऑफ क्या होती है? केमिकल चेंजेस होते हैं इनमें। ठीक है, हम उसको बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन ही होती है। आजकल में जितने भी आपने न्यू प्रोडक्ट्स देखे होंगे जो बनते हैं, जैसे लाइक प्लास्टिक, डिटर्जेंट, तो इसमें भी एक सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस में देखने को मिलता है। कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो वो भी एक होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। और अब जितने भी नए न्यू मटेरियल्स आ रहे हैं वो भी किसके द्वारा बनाए जा रहे हैं? जब हम इन केमिकल चेंजेस की स्टडी करते हैं तो वही चीजें इनको डिस्कवर कर रही है। अब जब भी हम कोई भी केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो उसमें जो हमें प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं उसमें वन और मोर सब्सटेंसेस हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। वो प्रोडक्ट जितने भी ये फॉलोइंग टाइप्स हैं इनमें से कोई ना कोई चेंज उसमें देखने को मिल सकता है। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग में accompany a chemical changes. The heat, light or any other radiation may be given off or absorbed. तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इसमें कोई भी हीट हो गई, लाइट हो गई, ठीक है, या कोई अदर रेडिएशन हमें इसमें देखने को मिल जाता है, तो वो क्या होता है? दे भी सकता है और वो एब्सॉर्ब भी कर सकता है। जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है साउंड में बी प्रोड्यूस। अब कोई भी आप केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें उसका जो एज अ प्रोडक्ट एज अ रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, तो उसमें कोई भी साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अ चेंज इन अ स्मेल में टेक प्लेस और न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ। इसमें ये हो सकता है कि जो पहले जो सब्सटेंसेस की क्या स्मेल रही होगी, ठीक है, हमने उसमें केमिकल चेंज करा है, फिर जो उसकी न्यू जो स्मेल होती है वो उसे क्या कर देती है? टेक ऑफ कर देती है। अब आप देखिए द कलर चेंज में भी टेक प्लेस। तो केमिकल रिएक्शन में जो हमें ये रिजल्ट देखने को भी मिल जाता है कि पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शन का जो कलर था वो क्या हो गया? चेंज हो गया। फिर अ गैस में भी फॉर्म। कई बार जब भी हम कोई भी केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो उसमें जो कोई भी गैस प्रोड्यूस हो सकती है। कोई भी रिएक्शन में अगर हमें ये चीजें देखने को मिलती है एज अ प्रोडक्ट, तो इट मीन्स उसमें कैसा चेंजेस देखने को मिल रहा है? केमिकल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। नाउ जो हमारे पास आपकी बुक में एक्टिविटी 6 है, हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमें इस एक्टिविटी के लिए हमें सबसे पहले जिस चीज की नीड होती है वो होता है हमारा मैग्नीशियम रिबन। ठीक, हमने यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन लिया और ये क्या कर दिया, तो हैंड पेपर से क्लीन कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, उसे कैंडल के थ्रू, ठीक है, उसको कैंडल फ्लेम के थ्रू उसे बर्न करना है। ठीक है, तो जब भी मैग्नीशियम रिबन एयर के कांटेक्ट में बर्न होता है तो वहां पे एक व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और हमने इससे पहले पढ़ा था कि कहीं अगर हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन में लाइट या हीट प्रोड्यूस होती है तो वो किससे रिफर करता है? इट इज अ केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे देखिए हमारे पास है मैग्नीशियम, हम उसे बर्न करते हैं एयर के प्रेजेंस में। आपको पता है एयर में क्या प्रेजेंट रहती है? ऑक्सीजन। तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है हमें MgO, यानी कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें यहाँ पे प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमें नया प्रोडक्ट क्या मिल गया यहाँ पे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये किसकी फॉर्म में मिलता है? एक ऐश की फॉर्म में मिलता है। अब हम इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को मिक्स कर देते हैं वाटर के साथ, तो हमें फर्दर एक न्यू प्रोडक्ट मिलता है, वो मिलता है हमें Mg मैग्नीशियम हाइड्रो
ऑक्साइड, ठीक है। हमें मैग्नीशियम से हमने इसमें केमिकल रिएक्शन कराई और हमें क्या मिल गया, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। और आपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था कि जो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होता है, बेस होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए ये एसिड है या बेस है, हमें लैब टेस्ट। Activity 6.6, and in this activity take a small piece of a thin strip of ribbon of magnesium, and this is magnesium ribbon strip. Now bring the tape near a candle flame. It burn with the brilliant white light. When it is completely burned, it leave behind a powdery ash, and the powdery ash look like this. You can see. Yes, this is the powdery ash. This is the powdery ash of magnesium ribbon, and the change can be represented by the equation magnesium plus oxygen and the product of magnesium oxide. It means the ash of मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि जो अब ये ऐश आपको यहाँ पे दिख रही है ये मैग्नीशियम नहीं है बल्कि क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, क्योंकि मैग्नीशियम ने यहाँ पर क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद हमारे पास जो यहाँ पे ऐश मिली है वो किसकी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की है। नाउ कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन टेस्ट ट्यूब. This powdery ash collect in the mix it well, and the solution is मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि आपने यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो ऐश थी इसके साथ वाटर को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया और हमारे पास ये सॉल्यूशन बना है। और अब हम इस सॉल्यूशन को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे लिटमस पेपर के साथ कि हमारे पास जो ये सॉल्यूशन आया है ये एसिड है या फिर बेस है। तो इसका पता करने के लिए हम दोनों तरीके की, हमारे पास जो ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर जो होता है उससे दोनों से टेस्ट करेंगे ताकि हम ये पता कर सकें ये जो सॉल्यूशन है ये एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो अब हमारे पास जो सॉल्यूशन है हम इसको क्या कर रहे हैं, इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं ताकि हम यहाँ पे इजीली टेस्ट कर सकें एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन का। और अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्ट्रिप्स हैं, ब्लू लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर। तो सबसे पहले हम करते हैं ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट। तो जैसे हम ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन में डिप कर रहे हैं, तो आपका जो ब्लू लिटमस पेपर है ये किसी भी तरीके का इसमें चेंजेस देखने को आपको नहीं मिल रहा है। और आपने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है कि एसिड में कौन सा लिटमस पेपर यूज होता है और वो किस तरीके से चेंज होता है, और बेसिक मीडियम के लिए आप क्या करते हैं। तो यानी कि एसिडिक मीडियम के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये पता करने के लिए हमने ब्लू लिटमस पेपर यूज किया है, लेकिन यहाँ पर ब्लू लिटमस पेपर ने अपना कोई भी कलर चेंज नहीं किया है, जो कि हमको ये श्योर करता है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन हमने बनाया है ये एसिड नहीं है। और अब हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर रेड लिटमस पेपर। और अब आपको दिख रहा होगा जो ये आपका रेड लिटमस पेपर है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, ब्लू लिटमस पेपर में। इट मीन्स आपके पास जो ये सॉल्यूशन है वो किसका है, बेसिक, यानी कि सॉल्यूशन का जो नेचर है वो क्या है, बेसिक है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका जो रेड लिटमस पेपर था वो किस में चेंज हो गया है, ब्लू में चेंज हो चुका है। तो अब आपके पास, और अगर हम इसकी इक्वेशन को समझते हैं तो आपको पता है कि हमारे पास जो हमें ऐश मिली थी वो थी मैग्नीशियम ऑक्साइड की, और हमने इसको क्या किया, इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाया पानी के साथ। ठीक है, तो जब हमने पानी के साथ इसका सॉल्यूशन बनाया तो हमारे पास जो ये सॉल्यूशन बना है ये आपका बना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। और चैप्टर नंबर 5 में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो आपका क्या होता है, बेस होता है। और यही रीजन है कि यहाँ पे जो आपका रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू लिटमस पेपर में चेंज हो रहा है, और आपका जो ब्लू लिटमस पेपर है वो एज इट इज ब्लू कलर में ही रह रहा है।